हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो CC फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल फॉर VBU सेमेस्टर 2 के लिए होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट जो सेक्शन था, आप लोग को पता है कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप लोग को 4 सेक्शन में आप लोग का CC फॉर इंग्लिश का दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है आपका रेमेडियल ग्रामर, जिसमें आपको एरर करेक्शन वगैरह देखना है। एरर करेक्शन का मतलब होता है जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सब के ऊपर एरर करेक्शन क्या है क्या नहीं है, सारे चीज़ों के ऊपर एरर करेक्शन कैसे होता है क्या, वो सारा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि अब हमारा जो सेकंड सेक्शन है जिसमें प्रीसियस राइटिंग आपको पढ़ना है, पैराग्राफ राइटिंग पढ़ना है एंड नोट मेकिंग पढ़ना है। ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि प्रीसियस राइटिंग क्या है, एक न्यू टॉपिक जैसा लगता है कि प्रीसियस है क्या। तो हम आपको बता दें बच्चा पार्टी कि प्रीसियस का मीनिंग होता है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्रीसियस का मीनिंग होता है समरी। समरी होता है प्रीसियस का मीनिंग, मतलब बहुत बड़ा सा चीज़ को एक छोटा सा चीज़ में आप बदल दो। दैट इज़, मान लीजिए हम आपको एक कहानी सुनाएं, ठीक है, कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों के 4 बच्चे थे और फिर से मान लीजिए एक अच्छा था, एक का नाम एक राम था, एक श्याम था, एक भरत था, एक शत्रुघ्न था, मान के चलते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा था, ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक बहुत अच्छा था, एक का नेचर धार्मिक था, एक का नेचर थोड़ा सा गुस्सेल वाला था, मतलब रामायण की तरह मान के चलिए। ठीक है, और बहुत सारा है डायरेक्टली, मतलब आप रामायण तो सुने होंगे, महाभारत आप लोग सुने होंगे, तो एकदम ऐसा समझिए कि वही स्टोरी है आपका। ठीक है, अब उसी के बीच में हम आपसे कहें कि ठीक है, हमको उतना रामायण नहीं जानना है शुरू से अंत तक, राम जी का जन्म से लेकर राम जी कब कहाँ चले गए उतना नहीं जानना है हमको। डायरेक्टली मेन टॉपिक्स बताइए, इसका समरी क्या है, मतलब शॉर्टली अगर किसी को समझाना चाहे तो आप कैसे समझाइएगा। तो शॉर्टली आप कैसे समझाइएगा कि राजा दशरथ है, उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे में राम भगवान है, इनका जन्म हुआ है हमारे हमारे धरती के कल्याण के लिए। जो क्या हुआ, बड़े होकर क्या हुआ, गए वन में गए, वन में जाके वो उन्होंने कई राक्षसों को मारा। उसके बाद जब वो वापस आए तो उनका विवाह हुआ के बाद सीता माता के साथ वो जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद उनका हरण हुआ। इस तरीके से हम लोग शॉर्टली किसी को समझा देंगे। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड समरी। एक होता है पूरा विधि विधान से हर एक चीज़ को बताना, कैसे राम जी जन्म लिए थे, कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे करना है क्या, ये दैट ऑल थिंग इज़ कॉल्ड क्या, ये पूरा चीज़ हो गया आपका पूरा स्टोरी। और वो स्टोरी को एक छोटे से समरी के तौर पे एक रिकॉल कर बोलते हैं ना कि जल्द एक शॉर्टली रिकॉल करते हैं, तो एक छोटे से तरीके से आप किसी को समझा दो, दैट इज़ कॉल्ड समरी। ठीक है, तो प्रीसियस राइटिंग कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, प्रीसियस राइटिंग इज़ अ समरी विच एक्साइज द स्टोरी। एक्साइज का मतलब होता है जो बड़े से बड़ी स्टोरी को छोटा बना देता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ये तो रहा, मैंने आपको समझाया। जब उम्मीद करते हैं प्रीसियस राइटिंग क्या होता है वो आप समझ गए होंगे कि प्रीसियस राइटिंग क्या है, एक बड़े से बड़े स्टोरी को छोटे वे में किसी को समझा देना, दैट इज़ कॉल्ड समरी। समरी होता है इसका अनदर मीनिंग, और कुछ नहीं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हम लोग अगर हम आपसे पूछें कि चलिए हम आपको पहले कुछ एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको बहुत मस्त तरीके से रामायण समझ में आ जाएगा। आपसे अगर हम पूछेंगे आप पूरा रामायण देखे हो ना, शॉर्टली किसी को समझा भी सकते हो, इसका मतलब आप लोग रामायण के ऊपर प्रीसियस राइटिंग कर सकते हो, मतलब उसका समरी लिख सकते हो, डेट्स इट। अब हम आपसे पूछे कि बताएं रामायण में क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वर्ड्स है, क्या क्या मतलब इम्पॉर्टेंट्स है, तो क्या आप लोग नहीं बता सकते हो कि रामायण में राम भगवान इंपॉर्टेंट है, सीता माता इंपॉर्टेंट है, वो वन गए तो ताड़का को मारे, रावण को मारे, जिसको वो मारे, दैट ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, दैट ऑल नेम्स आर इम्पॉर्टेंट। तो उसी तरीके से जब आप बड़े से बड़े स्टोरी को आप छोटा बनाते हो, दैट इज़ समरी में बनाते हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको छांट के लिखना होगा। दैट इज़ कॉल्ड वैल्यूएबल पॉइंट्स, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यूएबल पॉइंट्स। तो प्रीसियस राइटिंग का आप मतलब तो समझ गए कि दैट इज़ समरी, और उस समरी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांट के लिखना, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यूएबल पॉइंट्स। दैट इज़ ऑल डिनोट्स द फुल कंप्लीट राइटिंग ऑफ प्रीसियस। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा एक देखते हैं। द प्रीसियस क्या, लिस्ट ऑफ पैसेज और कंप्रेशन मेंशनिंग ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स। जितना भी ज़रूरत वाला पॉइंट होता है सब चीज़ को है एक जगह आप क्या करो, एक बेसिक तौर पे लिख के
पैसेज के लास्ट में आप उसको दिखाओ कि हाँ देखो आपने जो भी स्टोरी डाला था मैंने उस स्टोरी को एक छोटे से वे में एक्सप्लेन किया और जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यूज़ किया उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स का हम लोगों ने नीचे में आपको दिखा दिया कि हाँ मैंने अगर मान लीजिए एक स्टोरी है। एक चीज़ और हम आपको कहना चाहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि स्टोरी में जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो वर्ड स्टोरी मतलब स्टोरी से जो वर्ड यूज़ कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि समरी में वो भी प्रेजेंट हो। बोलते हैं ना बहुत सारा इंग्लिश जब हम लोग लिखने जाते हैं तो क्या ज़रूरी होता है कि हम लोग का सारा चीज़ वही A to Z हो। कुछ वर्ड्स तो अपने से लेते हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड प्रीसियस। वो बोलते हैं उसको कि हाँ एकदम वैल्यूएबल पॉइंट्स होता है। समझ में आया? तो क्या हुआ कि आप बड़े से बड़े स्टोरी को छोटा बनाने के लिए, समरी बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले समरी बनाए और समरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने से इंक्लूड किए, दैट इज़ उसको छाट के आप लोग अलग से लिख दिए जिसको हम लोग वैल्यूएबल पॉइंट्स कहते हैं। तब जाके आपको फुल स्कोर मिलेगा। तो याद रहे आपके सामने मान के चलिए बुक्स के ऊपर अगर कोई स्टोरी दिया हुआ जिसके बाद अभी हम दिखाएंगे आपको, तो मान के चलिए जैसे कि देखिए आप देख रहे हो ना, अगर मान के चलिए स्टूडेंट्स आप देख रहे हो राइट ए प्रीसियस ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, आप ध्यान से देखिए। राइट अ प्रीसियस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड ऐड ए सूटेबल टाइटल। और एक चीज़ और, आपको सूटेबल टाइटल भी लिखना होगा। आपके सामने स्टोरी का टाइटल नहीं दिया रहेगा, सिंपल सा एक बड़ा सा स्टोरी दे दिया जाएगा, आपको उसका समरी लिखना है, सबसे उसका टाइटल देके उसका समरी लिखना है, ठीक है। और फिर उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा वैल्यूएबल पॉइंट ऐड किए वो आपको लिखना है। समझ में आया? जस्ट लाइक आप क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा आपका कि राइट ए प्रेसियस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड ऐड ए सूटेबल टाइटल, इसी तरीके से। और एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि स्टोरी आपको पहले से दिया रहे, आपको खुद से कोई स्टोरी को लिखना है। एक स्टोरी नहीं लिखना है, खुद से एक छोटा सा समरी लिखना है। आपका टोटल समरी वो पता है कितने वर्ड्स का होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, याद रखिए। बहुत लोग बोलते हैं मैम कितने वर्ड्स में लिखेंगे, कुछ होगा ना? हाँ, इसको टोटल आपका मैक्सिमम, आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 150 वर्ड्स में, मैक्सिमम भी इतना ही समझिए, आपको 150 वर्ड्स में लिखने होंगे, ठीक है। कितने वर्ड्स में लिखोगे आप लोग? 150 वर्ड्स में। आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, देखिए ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन इतना ही एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, बस इतना ही आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि राइट ए प्रीसियस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज ऐड ए सूटेबल टाइटल। कुछ देख रहे हो इस तरीके से, और आप इस स्टोरी को देख रहे हो, इस स्टोरी को देखिए और इस स्टोरी से क्या कीजिए, सूटेबल टाइटल को वगैरह को आप देख लीजिए। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो गए। हो सके एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है वो बहुत अच्छा हो तो आपको स्टोरी दे दे समरी बना के, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इंपॉर्टेंट टाइटल, सिर्फ उस स्टोरी के लिए एक टाइटल नहीं देगा आपको, लेकिन टाइटल आपको देना ही पड़ेगा, टाइटल तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। टाइटल नहीं दीजिए, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके लिए छोटा सा स्टोरी दे दे, आपको एक टाइटल लिख के उसका वैल्यूएबल पॉइंट लिखना पड़े। मैक्सिमम केस में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, और आप लोग के लिए भी ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ है कि आपके लिए स्टोरी दे दिया जाएगा छोटा सा, और उसका टाइटल लिखना होगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस स्टोरी में, छोटा सा समरी वजह से स्टोरी देगा, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से आपको हैंडल करना है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, वैल्यू ऑफ मतलब वैल्यू ऑफ बुक, इसका टाइटल क्या है, इस जो स्टोरी ऊपर में छोटा सा समरी है उसका टाइटल वैल्यू ऑफ बुक्स, और वैल्यू ऑफ बुक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हम ये किए हैं उसको हम नीचे लिख दिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और कोई भी डाउट होगा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ कल 6 बजे इवनिंग में अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा वीडियो होगा किसके ऊपर, तो पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हर एक वीडियो को आपके पास टाइम है, बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, समझिए, उसको बनाइए, लिखिए और खूब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। फिर तो ऐसा क्वेश्चन से आप लोग को लिखवाएंगे, ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम में वही चीज़ A to Z आ गया है। इतना कॉन्फिडेंस और इतना विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये सिर्फ छोटा सा कॉन्फिडेंस है जो मुझे अब आप लोग पर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत अच्छे से चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि इस बार की तरह हर सेमेस्टर में आप लोगों की मदद कर सकें हम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जय हिंद।